रावण एक राक्षस था। ये राक्षस असल में है कौन? इस बारे में 3 थ्योरी मिलती है। पहली थ्योरी आती है रामायण से, जहां श्री राम ने राक्षस कौन है ये पूछा था ऋषि अगस्त्य से। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी जब कमल से प्रकट हुए तो उन्होंने जल की रचना की। फिर जल की रक्षा के लिए उन्होंने कई प्राणियों की रचना की और उन्हें कहा कि जल की रक्षा करें। जिन प्राणियों ने कहा रक्षामि यानी रक्षा करूंगा, वे कहलाए राक्षस। जिन्होंने कहा यक्षामि यानी बलि करूंगा, वे कहलाए यक्ष। दूसरी थ्योरी मिलती है मार्कंडेय पुराण। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने देवों, असुरों और मनुष्यों को बनाया। फिर रात हो गई। रात में ब्रह्मा जी को भूख और प्यास लगी। इसी स्थिति में उन्होंने कुछ जीवों को जन्म दिया। ये जीव भी भूखे प्यासे थे। ये ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी चिल्लाए, मेरी रक्षा करो। जिन जीवों ने कहा रक्षाम यानी हम रक्षा करेंगे, वे कहलाए राक्षस। जिन्होंने कहा यक्षाम यानी हम खाएंगे, वे कहलाए यक्ष। तीसरी थ्योरी में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य से भी राक्षसों का वंश आरंभ होना बताया जाता है। ऋषि पुलस्त्य का विवाह तृणबिंदु की बेटी मानिनी से हुआ और इनका एक पुत्र हुआ विश्रवा नाम का। विश्रवा ने वेदों की पढ़ाई की। उनका ध्यान सांसारिक चीजों में न होकर अध्ययन में ही था। इस बात से ऋषि भारद्वाज इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी बेटी इलाविड़ा की शादी विश्रवा से कर दी। इनका पुत्र हुआ कुबेर, जो बाद में धन का राजा बना। एक राक्षस सुमाली भी विश्रवा से प्रभावित हुआ। सुमाली बहुत बुद्धिमान था। एक बार वो धरती पर घूम रहा था ये सोचते हुए कि कैसे राक्षसों को लंका वापस मिले। इस पॉइंट पे उसने ऋषि विश्रवा को देखा और सोचा कि अगर मेरी बेटी की शादी इनसे हो जाए तो उनके पुत्र भी इनके जैसे प्रतापी होंगे और लंका को वापस जीत लेंगे। उसने अपनी बेटी कैकसी से कहा कि विश्रवा को शादी के लिए तैयार करें। उन दिनों लड़कियां अपनी शादी की बात खुद कर सकती थी। कैकसी ने विश्रवा को जाकर अपने पिता की इच्छा बताई। उन्होंने कहा कि वे शादी कर सकते हैं, लेकिन संतान राक्षस प्रवृत्ति की होंगी। कैकसी ने निवेदन किया कि संतान विश्रवा की प्रवृत्ति की हो। तब विश्रवा ने कहा कि सिर्फ आखिरी संतान उनके जैसी हो। उनकी शादी हो गई। विश्रवा के कहने के अनुसार रावण, शूर्पणखा और कुंभकर्ण राक्षस प्रवृत्ति के हो गए और सिर्फ एक विभीषण विश्रवा पर गए।